ठीक बा। चलिए तो ध्यान दीजिए, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम लोग का पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, तो जैसा कि कल आप लोग को हम समझा रहे थे कि प्राचीन भारत यानी जब मनुष्य इस धरती पर आया तो ऐसा थोड़ा था लिख लिख के जा रहा था कि भाई आने वाली पीढ़ी पढ़ेगा हम लोग कैसे थे। आप तो इतने समझदार हैं, हम इतने समझदार हैं, तो हम लोग तो अपना जीवनी लिखवे नहीं करते हैं। मान ले नहीं रहू इतना महान हो जाए, बाद में 20 साल बाद तारा पोतवा पूछी नू भाई हमर दादाजी इतना महान बनल तुमकर जीवनी का बा, तो मान ले जे सुनले रही तो सुना दी, लेकिन अपने लिखले रहन तो प्रूफ न हो जाई। बात समझे तनी, हम इतना महान बन जाम कि अपने जौना लोटा में पानी ले हम लोटवा रख ले रही, हमर दादा में पानी पियत रहा। होता है आज भी, किसी किसी के घर में देखिएगा, अपने मैंने सामाजिक रूप से देखिए, गांव के रूप में देखिए कि प्रतिष्ठित लोग हैं, है ना, तो जमाने के लोग कुछ लिखा नहीं, शुरुआत में उनको लिखने पढ़ने की कला आती ही नहीं थी। वे लोग पेट भरते थे, बस मनुष्य थे, लेकिन जीवन उनका जीव जानवर के जैसा था। एक काल्पनिक कथा है इतिहास में, फैनमोन कीजिए तो 1 नंबर। हाँ बस रहने दीजिए। ये कथा ये है कि जब मनुष्य इस ग्रह पर आया, पृथ्वी ग्रह पर, तो उस समय मान लिया गया पूरा ये पृथ्वी ग्रह पर जब जन्म लिया होगा, तो आप सोच सकते हैं कि उनके पास बुद्धि नहीं था। बुद्धि सारा समस्या के जड़ है, यो बात जान लिया। ज्यादा होशियार 3 जगह लागे सुन ले बड़ा न। तो पहले के जमाना जब शुरुआत हुआ होगा तो वो लोग के पास इच्छाएं थी, लेकिन ये इच्छा जो था, इच्छा 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। जैसे मोबाइल के भूख जागल बा, मोबाइल किने ला मन परेशान बा, एकदम लागत ना किने तो मर जाए दादा, तो वो कैसन इच्छा है? कृत्रिम इच्छा है, लेकिन भूख लागल बा, प्राकृतिक इच्छा। कृत्रिम होगा, मोबाइल ना किने तो मर जाइबो, ना मरबो, खाली सोच बदले के बा, लेकिन भूख लगे कितनो सोच लेबा, हा रसमलाई खाता आओ खा, तो सोचला से पेट भर जाए, ना भरी। एगो लड़के, कोई बात नहीं, सब मैथिली हंसाएंगे, खिलाएंगे, समझाएंगे, बात के उल्टा पुल्टा अर्थ ना निकलिए लोगन, ना तो ना समझ में आई। हम यही ला फेमस बानी कि सर कोनो चीज को आसानी से समझाते हैं, तो समझावेला वही भाषा में बोले के पड़ेगा। प्राकृतिक इच्छा के सीधा मतलब है जे पर आपका कंट्रोल नहीं है, सीधा बात है, या आप चाह के भी उसको नहीं रोकिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। जैसे भूख को रोकिएगा नु तो ऊपर चल जाइएगा, रोकिएगा, दाब लो, हमारा मन करी तो ले, हम ना मन करी तो ना ले, रोकबो तो जेबे कि ना, गप ना रोकबो तो जेबे कि ना, चल जेबो ऊपर। पेशाब लागल बा, रोक ले बनिए भाई, नहीं लागल हमरा, चाहे सोचा था कोई नहीं, फील्ड में बचपन में सपना देखो तो नहीं सर, याद बा बिछौना पर के पेशाब कैले बा, हमरा याद बा, क्योंकि तनी हम बोल्ड बिछौना पर पेशाब कैले बने, बड़ा कल्पना में रही, लागे का कि हम बोले बनी एकदम फील्ड में खूब बढ़िया काहे ना रोकायलू, काहे की कैसन इच्छा रहे? प्राकृतिक इच्छा रहे। तो जब मनुष्य का जन्म इस ग्रह पर हुआ तो उसके अंदर केवल प्राकृतिक इच्छाएं थी, उसके अंदर दिमाग का विकास नहीं हुआ था, यानी बुद्धि का क्या विकास नहीं हुआ था। बुद्धि नहीं था तो शर्म नहीं था, जब शर्म नहीं था तो उसके लिए वस्त्र की कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी, नंगा था, जानवर, गाय के देखो लोग जाके कोई एक गैया तू नंगे बड़े रे, तो कोई मारी कस के तोड़े के, उसको नहीं पता है हम नंगे हैं कि कपड़ा पहने हैं, तो उसको भूख लगेगा तो माँ 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 करती है कि नहीं, उसको बाथरूम लगेगा तो जहाँ रखिएगा वही कर देगी, वो ना पूछेगी, ना सोचेगी कि ना इतना बढ़िया जगह बे पर हमरे रहे के बाद, तो छोड़, रुक, बर्दाश्त कर, ना करी करी, नेचुरल है, उसको नहीं रोक सकता है आदमी। तो इस तरह मनुष्य को उस समय में भूख लगता था, जो मिला खा लिया, घूम रहा है, भटक रहा है। इसी में सेक्सुअल अट्रैक्शन भी नेचुरल इच्छाएं होती है ना, जिसको आज हम लोग भले बनावटी दे दिए हैं, अपने आप को जबरदस्ती उत्तेजित करते हैं, लेकिन ये नेचुरल चीज भी है। तो एक दूसरे के संपर्क में आया
आया, उसका बच्चा हुआ और उस बच्चे से माँ का लगाव हो गया। वही लगाव जो है ना संपत्ति को जन्म दिया, क्योंकि माँ को डर था कि मेरा बेटा कहीं कल भूखे न रह जाए, है ना। तो इस जैसे ये तेरा मेरा आ गया ना, ये मेरा है ये तेरा है, उसी समय समझ लीजिए समाज दो वर्ग में बट गया। एक जिसके पास संपत्ति था, एक जिसके पास संपत्ति नहीं था। अब जिसके पास नहीं था वो जिसके पास था उस पर अटैक करना चाहा होगा, छीनना चाहा होगा, कंपटीशन का जन्म हो गया, है ना। और मनुष्य का जीवन जो है बुद्धि धीरे धीरे बढ़ते चला गया। तो वो मनुष्य जो भूख के लिए जंगल पर प्रकृति पर निर्भर था, जो मिला सो खा लिया, सारा पेड़ जल गया। एक समय ऐसा आया, है ना, एक समय ऐसा आया कि मान फल फूल नहीं लगता था, सूखा मौसम था, तो उस कंडीशन में भूख लगता था तो जानवर को मार के खा जाता था, जानवर को मार के कच्चे खा लेता था। भूख लग रहा है, खा रहा है। ऐसा माना जाता है कि उस समय ऐसा आया कि जंगल में आग लगाना, उसको फल फूल मिल रहा है ना जानवरें मिल रहा है, तो जला हुआ मांस खाया तो उसको ज्यादा टेस्टी लगा। जला हुआ मांस खाया तो उसको टेस्टी लगा, उसका स्वाद पता चला। समुद्र के तट पर था, सोचा कि नहीं इसमें तीखा लागल, उसको धोते हैं, धोया, बस नमकीन पानी मिला तो उसको नमक का स्वाद पता चला। और ऐसे ऐसे करके उसके बुद्धि का भी विकास क्या हो रहा है, धीरे 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 हो रहा है। और जैसे जैसे बुद्धि का विकास हो रहा है वैसे वैसे हई वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, इस तरह से। लेकिन वो मनुष्य, ध्यान से समझिएगा, जब झगड़ा होता था, क्योंकि जब तेरा मेरा का जन्म होगा तो झगड़ा होना स्वाभाविक है, विवाद होगा कि नहीं होगा, कहिएगा ये मेरा है। तो उस समय बुद्धि आज के बुद्धि जैसा तो था नहीं, परमाणु बम तो था नहीं, केमिकल बम तो था नहीं। तो शुरू में इसको ऐसे समझिए, जैसे 2 साल या 3 साल के लड़का जब हम उम्र से लड़ता है, 2-3 साल के लड़का खेलते खेलते लड़ने लगता है, तो एक 56 खोज के लाने जाता है, का मारेला नहीं, वो जो जन मिली पत्थर मारी का पार, मारी कि ना मारी, काहे कि ओकर बुद्धि अभी उतने बा। 2-3 साल के लड़का जब शुरू में देखिए खेलत खेलत, खूब ध्यान से समझिएगा, सारा समझ में आ जाएगा कहानी। वो 2-3 साल का बच्चा जब आपस में झगड़ा होगा तो वो पत्थर भेले रही हमारी पड़ाक से, मजाक। और जब वह 2-3 साल से जब 4-5 साल में प्रवेश करी तो नुकीला पत्थर खोजी से लागे तो होल जैसा, वैसा दिमागू लगाई। और वह 5 साल के लड़का जब हाई स्कूल में जाई, लड़बा तो बुझ लियो, निकालम। अब देखिए, पहले रखा पत्थर गोल मटोल जैसा मिला रख लिया, ओकरे बाद रखा नुकीला पत्थर, टाइम पर आवा लोगन पढ़े के बाद, नुकीला पत्थर है नु। ओकरा बाद रखने लगा कौन चीज, चाकू। और जब वो कॉलेज में गया तो रखने लगा पिस्टल। जब कॉलेज में गया तो क्या रखा, पिस्टल। से झगड़ा हुई तो ठोक दे हम। आ कहीं वही जिंदगी में रह गया तो AK 56-47 सब रख रहा है। तो ये क्या हो रहा है, उम्र बढ़ रहा है, बुद्धि बढ़ रहा है। तो पहले का मनुष्य उम्र बढ़ने से बुद्धि नहीं बढ़ता था, पहले को टाइप था। तो शुरुआत तो ये सोचिएगा, पहले का आदमी एकदम 2 साल के लड़का था, मैंने 25 साल वाला का बुद्धि 2 साल के बरोबर था। उसको भूख लगता था खा लेता था, पैखाना लगा कर लिया, झगड़ा हुआ उठाया पत्थर मार दिया, ओकरा सब कुछ पत्थरे था। लेकिन धीरे 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 जब उसका विकास होगा तो पत्थर क्या होगा, और छोटा होगा, नुकीला होगा। फिर और विकास होगा तो कहेगा ना रे पत्थर ना, कुछ ऐसा चीज है तेज मिले नु की कतर दी, है नु। तो खोजलक टीना तामा, ओहू से विकास भल तो मिल गया लोहा, सबसे बड़ा क्रांति। तो ये सब जो हो रहा है, अब देख रहे हैं ना, स्टेप वाइज हो रहा है ना। उसी के आधार पर सभ्यता का भी जन्म हुआ, ठीक है। और उसी सभ्यता की जानकारी के लिए हम लोग को किस पर डिपेंड रहना पड़ता है, स्रोत पर। यानी प्राचीन भारत का इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे का चीज, सभ्यता संस्कृति न पढ़ेंगे, सिंधु घाटी, पाषाण काल, वैदिक काल, मौर्य काल, ये सब न पढ़ेंगे। तो ये सब क्या दिखाएगा, जितना पुराना होगा उतना पिछड़ा होगा। शुरुआत का मनुष्य कैसा होगा, घुमक्कड़ होगा, है ना, शिकार करता होगा, खेती नहीं करता होगा। फिर धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हुआ तो पशुपालन किया होगा,
है ना, उसका जीवन अस्थाई नहीं होगा शुरुआत वाला। आज यहाँ बिहान कहाँ, परसों कहाँ, कोनो पता ना, घुमंतु घोटिया उसको बोलते हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे उसके जीवन में थोड़ा महत्व पता चला, गाय को संगे रखने लगा होगा, गाय को लेकर भी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में कृषि का प्रवेश हो गया तो उनका जीवन अस्थायी हुआ। क्योंकि आप तो कृषि कीजिएगा तो रुकना पड़ेगा कि नहीं रुकना पड़ेगा, फिर फसल काटिएगा कैसे। तब धीरे धीरे उनके जीवन में अस्थायी आता है, उनका उपकरण बदल जाता है, के बाद एक विकसित होती चली जाती है। तो यही सब प्राचीन भारत में हम लोग को पढ़ना है, और इन सब को जानने के लिए हम लोग को निर्भर रहना पड़ेगा किस पर? स्रोत पर। किस पर रहना पड़ेगा? स्रोत पर। और जैसा कि कल आप लोग को कहानी सुना रहे थे, बता रहे थे कि ये जो स्रोत होते हैं कितने प्रकार के होंगे? मोटे तौर पे कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत होंगे। कल हम बताए थे। कल कितने लोग नहीं आए थे? हाथ उठाइए तो इसमें से कल वाले जो नहीं ना लखा लो। चलो ठीक है, बड़ा चलो कोनो बात ना। कल वाला वीडियो देख लिया लोगों, अच्छा समझे ले बनी एक रखे आनु। तो स्रोत कितने प्रकार का होगा? 2। सामान को पुरातात्विक कहते हैं। कोई भी सामान जो प्रयोग किया जाता है उसको किस में रखिएगा? पुरातात्विक। जैसे मानते नहीं पेनवा से लिखा था, नहीं पेनवा धीरे धीरे दब गल, फिर आज से 200-500 साल बाद मिली तो इस स्रोत में काम आई। हाँ, तो किस तरह का स्रोत हो जाएगा? जौन लोटा में पानी पियता नहीं, वो लोटवा दब जाई, में अटकले रह जाई। फिर कुछ 100 बरस बाद में जब कोनो खोद के जमीन निकलियन तो लोटवा के स्रोत कौन कहाई? पुरातात्विक कहाई, है ना। तो इसके अंतर्गत इतिहास के अध्ययन के लिए जो सामान है वो है अभिलेख, सिक्का, भवन, मूर्ति, ये सब किस में रखिएगा? पुरातात्विक स्रोत में रखेंगे। अब ध्यान दीजिए, प्राचीन काल का जो आदमी था, कहानी सुनते चलिए, समझते चलिए। अभी 2-3 क्लास इंट्रोडक्शन, अभी पता आपको नहीं चलेगा कौन टॉपिक पढ़ रहे हैं, खाली आपका दिमाग खोल रहे हैं। अब धीरे 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 प्रवेश करा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा लगते 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 लगा, अरे बाप हम बहुत कुछ सीख गए। हम कह के पढ़ाएंगे कि हई टॉपिक है, पढ़ाओगे तो गड़बड़ा जाइएगा। आप उस पर फोकस करिए। तो अभी क्या करना, आपका दिमाग हमारा काम है खोलना, कि नहीं पढ़ने का तरीका आपका चेंज कर दे। सोचिए, समझिए, और यह चीज समझने का कोशिश कीजिए कि कोई भी चीज को समझा जा सकता है, और बहुत बड़ा चीज नहीं है। ये सब आदमी ने लिखा है, आदमी ने किया है, तो कौन एंगल से सोचा होगा, वहां तक आपको पहुंचाएंगे तो देखिएगा ना, ऑटोमेटिक आपका विकास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो जब मनुष्य शुरुआत के जो आदमी था ना, जो भारतीय लोग था ना, वो बड़ा धार्मिक आदमी था। कैसा आदमी था? धार्मिक प्राणी था मनुष्य। यानी उनके जीवन का एक मुख्य आधार जो था वो धर्म था। विश्व के कई देशों में प्राचीन काल में गृह युद्ध हो गया, माने लोग अपने में लड़पट के मरने के लिए तैयार था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण धर्म था। क्योंकि हम लोग, कोई अगर सामने वाला गुनाह भी करता है, हमको मार भी देता है, तो हम लोग अंत में कहते जाना तोरा के भगवान देख लिया, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? देखिए, धर्म का सहारा लेना मूर्खता भी है और बहुत बड़ा बड़प्पन भी है। मूर्खता कैसे है, बड़प्पन कैसे है, इसी चीज को आपको समझना है। क्योंकि प्राचीन भारतीय लोगों का जीवन जो था ना, पूरा धर्म पर आधारित था उनका जीवन जो था। इसीलिए विदेशी लोग भारतीय लोग का आलोचना करते हैं, कहते हैं भारतीय लोग के जीवन में कोई तरक्की नहीं है, ये सब खाली धर्म का नाम लेता है, कोई खोज नहीं करता है, आधुनिकता इसमें नहीं आ रहा है, ये सब अपना इतिहास बढ़िया से नहीं लिखा है ना। इस टाइप का वो लोग हम लोग पर आरोप लगाया है। वो सब कहना चाहता था कि तुम्हारे देश में शासन अच्छा से हो, उसके लिए कानून लिखो, संविधान का रचना करो। हम लोग रचना कर रहे हैं रामायण का, महाभारत का, देख रहे हैं फर्क। और उसी जमाने में एक जगह बन रहा है हम्मुराबी की विधान संहिता, वो सब बड़का बड़का कानून लिख रहा है, आंख के बदले आंख, कान के बदले लोग डेढ़ा जाएगा, अपराध खत्म हो जाएगा। उन लोग का सोच ये था। हम लोग का सोच था नहीं, ईश्वर पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो। अब हम लोग सही है कि गलत अलग मैटर है, लेकिन उन लोग का आरोप हम लोग पर लगा कि भारतीय लोग बुद्धि से एकदम पैदल है, सब इस सब प्रोग्रेसिव माइंड का आदमी नहीं है, ये सब ट्रेडिशनल माइंडेड आदमी है। ये सब किसी चीज के लिए भगवान भगवान भगवान, लड़का भलता भगवान के कृपा, मरल तो भगवान के कृपा, मैंने सुख होता भगवान, दुख होता भगवान, हर बतवेला भगवान।
दोष देता कि हम कर्म नहीं करत, हम नियम के पालन नहीं करत, हम व्यवस्था नहीं बनाओ, तो दोषी हम बने। सारा दोष और सारा श्रेय भगवान के लिए। तो ये बताइए, अब इसको थोड़ा बचाना है कि ठीक है, कहिए प्राचीन भारतीय लोग धार्मिक थे, उनके जीवन का आधार धर्म था, तो धर्म था। हम लोग के यहाँ कोई ऐसा बड़ा कानून नहीं था, आपके यहाँ हजारों कानून था, तो आपके यहाँ युद्ध काहे हो गया? नहीं होना चाहिए। आज भारत में आईपीसी है, सीआरपीसी है, संविधान है, इतना 1 लाख कानून है। मर्डर ना होला का? होला कि ना होला? चोरी शिकारी होला कि ना होला? तो याद रखिएगा, मनुष्य जो है ना कानून से नहीं डरता है, जब अपना आप पे आ जाए नहीं डरता है। पता क्या करी, जेल होई तो होई देख ले, हम ये कही जेल होई तो होई देख ले। इस बात को प्राचीन भारतीय लोग पकड़ लिए थे, कहे कि डरवाना ही है, लोग को सही ही बनाना है, तो धर्म का सहारा लो, क्योंकि कानून के सहारा से सब लोग नहीं डरेगा। कानून से नहीं डरेगा। देख रहा था लोग, विश्व के कई देशों में गृह युद्ध हो रहा है, माने मत्स्य न्याय व्याप्त है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, मतलब जो शक्तिशाली है वो दुर्बल का शोषण कर रहा है, उसका संपत्ति छीन रहा है। तो रहिए, इतना कानून है तो अब तुम लोग सही से नहीं रह रहा है। अब भारतीय लोगों ने मंत्र फूक दिया कान में कि बहु सुन, आप करबे न तो ऊपर वाला बैठल बा, ऊपर वाला बा, यहाँ तो बच जेबे, लेकिन ऊपर एकदम गरम गरम तेल छनात रही, वही में धरल जाए। एकर सजा तोरी ना मिलतो, तोर बाल बच्चा के कोर फूट जतो, लंगड़ हो जतो, आना हो जतो। अब बताइए डेराई कि ना डेराई? आप पूछो ना, कोनो मारे ना खाली अच्छा हमरा के तू मरला हनु, हम सही आदमी बानी, जा तोरा के शराब देता नहीं, तार बेटा हुई नु ओकरा कोर फूट, जा जा एक सच्चा आदमी के शराब बा, तो जरूर डेरा जाए 2 मिनट में। बिना मतलब के मरले बानी, और ऊपर वाला सुन लिया तो काम गड़बड़ा जाएगी। गड़बड़ा जाए कि ना गड़बड़ा जाए? तो ये चीज था भारतीय लोग में। वो जानते थे लोग कि जहां किसी से कोई नहीं डरेगा, लेकिन भगवान के नाम से तो लोग डर जाएगा। तो मजबूरी था कि भारत को एकजुट रखना है, भारत से क्राइम खत्म करना है ना, भारत के लोग को अनुशासित रखना है, तो धर्म का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि धर्म ही वो हथियार है जिससे सब लोग भीतरिया डेराला, सब लोग भीतरे भीतरे डरता है। ठीक है ना? तो प्राचीन भारत का इतिहास कहा जाए तो धर्म पर आधारित है। उस जमाने में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस सब का खूब विकास हुआ, खूब विकास हुआ है। तो मेन हिंदू से ही बौद्ध निकला है, हिंदू से जैन। मध्यकाल में इस्लाम धर्म आया भारत में, लेकिन प्राचीन भारत में इस्लाम धर्म नहीं था। तो अब सुनिए कहानी, यानी यह स्रोत जो 2 प्रकार का होगा, उसमें से एक तो कह दिया पुरातात्विक होगा, और दूसरा आपको क्या बताएं, साहित्यिक होगा। लेकिन यह साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार का होगा। साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार का होगा? एक होगा धर्म से संबंधित किताब, जिसको क्या कहिएगा, धार्मिक साहित्य। अभी सुनेंगे सब लोग से, कंसंट्रेट होकर समझने का कोशिश कीजिए। एक को कहेंगे धार्मिक साहित्य, क्या कहेंगे, धार्मिक साहित्य। एगो कुछ ऐसा भी किताब उस जमाने में लिखा गया जिसका संबंध धर्म से नहीं था, शासन प्रशासन से था, लोगों के व्यक्तित्व से था, जीवनी से था। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र धर्म से थोड़े संबंधित है, राजनीति से संबंधित किताब है। हर्षचरित, हर्षवर्धन का जीवनी है। तो धर्म से अलग किताब, एगो था धर्म से संबंधित, एगो था धर्म से अलग। तो धर्म से अलग को ही धर्म निरपेक्ष कहते हैं। जो धर्म से अलग किताब है उसको क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्ष साहित्य। क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्ष साहित्य। यानी साहित्यिक स्रोत को कितने पार्ट में बांट दिए, 2 पार्ट में। कौन कौन, धार्मिक साहित्य और धर्म निरपेक्ष साहित्य। तो अभी हम आपको समझाए हैं कि प्राचीन काल में मोटे तौर पे 3 गो धर्म था। एगो था हिंदू, एगो था बौद्ध, एगो था जैन। प्राचीन भारत में मोटे तौर पे 3 धर्म का विकास हुआ। कौन कौन धर्म का विकास हुआ, हिंदू, बौद्ध, जैन। अब सुनिए, इसको क्या कीजिए, धार्मिक साहित्य को
इस धार्मिक साहित्य को क्या किया जाए, दो भाग में पहले बांट दिया जाए। एगो हिंदू धर्म से संबंधित, एगो हिंदू धर्म के अलावा, आसानी ले एगो लिख दिया हो हिंदू धर्म से संबंधित, ठीक बा। आ एगो लिख दिया हिंदू धर्म के अलावा, यानी गैर हिंदू धर्म से संबंधित, ठीक बा। कोनो दिक्कत नहीं है। प्राचीन भारत में एक हिंदू था, हिंदू के अलावा एक आदमी और था। बात समझ में आवता है? तो एगो हिंदू धर्म से संबंधित किताब हुई, एगो गैर हिंदू धर्म से। आई गैर हिंदू में दूगो लिख दिया, एगो लिख दिया बौद्ध ग्रंथ, आ एगो लिख दिया जैन ग्रंथ, ठीक बा। एगो लिख दिया बौद्ध ग्रंथ, एगो लिख दिया जैन ग्रंथ। आ हिंदू धर्म वाला किताब लिखल लोगन वेद, हिंदू धर्म से संबंधित बा कि ना बा। और का जानता जो जानता पहले आसान लो लोगन, रामायण जानता रह लोगन, महाभारत, गीता, पुराण, उपनिषद, इस सब के संबंध कौन धर्म से बा? हिंदू। अब सुनिए फिर से आइए। स्रोत को कितने पार्ट में, कौन कौन? पुरातात्विक और साहित्यिक। साहित्यिक स्रोत को कितने पार्ट में? एगो धर्म से संबंधित, एगो धर्म निरपेक्ष। एक हो गया धर्म से संबंधित और एक हो गया धर्म। अब धर्म से साहित्य कौ गो? दू गो। एगो हिंदू धर्म से संबंधित, गैर हिंदू। आ गैर हिंदू में कौन कौन आयल है? जैन। आ हिंदू धर्म में कौन कौन आयल है? अभी पूछो नहीं कि वेद, रामायण जितना याद बोला, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लिखे के तोनिए के बा परीक्षा में, हमरा नहीं के लिखे। तो हम चाहते नहीं तोनी के अंदर जन बा पहले ओकरा के हम बता दी कि हाँ इतना हमरा नॉलेज बा, कॉन्फिडेंस बढ़ो। बहुत टीचर बा डरवावेला, हम डरवाई लेना, हमको बहुत तो नहीं जानता रहो, बस ओकरा का तनी और विकास कर लो तो बढ़िया जानकारी। अब सुनिए, अब इस धर्म निरपेक्ष साहित्य, धर्म निरपेक्ष साहित्य, इसको हम लोग तीन पार्ट में बांटेंगे। धर्म निरपेक्ष को संबंध धर्म से नहीं है। प्राचीन काल में बहुत से विदेशी विद्वान भारत में आयल तो यहाँ के लोग के रहन सहन, यहाँ के राजा के व्यवस्था सब देखलक, तो कुछ कुछ लिखलक, तो वो काम आवेला। विदेशी यात्रियों का विवरण क्या कहा जाला? विदेशी यात्रियों, जैसे वेन सांग नाम सुनले बना, वेन सांग आ रहा है, सिंह आ रहा आ रहे, मैंने को बात कहते हैं, सुनले बड़ा ठीक बना, सुनले बड़ा तो हम सुना है ना। तो इस किस में रखाएगा? धर्म निरपेक्ष, माने विदेशी यात्रियों का विवरण किस में रखाएगा? अब ध्यान दीजिए, अगला जो दो धर्म निरपेक्ष साहित्य है उसमें छोटा सा अंतर। मान लिया गया कल हो कि आप बहुत महान आदमी बन जाइएगा तो आपका जीवनी लिखा जाएगा, है ना। तो उस जीवनी को कहते हैं जीवन चरित्र, बायोग्राफी। जैसे सचिन तेंदुलकर का देखिएगा मिल जाएगा, कलाम साहब का मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो वैसन किताब में फर्क ये होता है कि उसका सेंटर आप रहिएगा और आपके इर्द गिर्द जो भी संबंधित होगा सब पर चर्चा किया जाएगा। से आप किस गांव के थे तो गांव के बारे में लिखल जाए, वो गांव कौना ब्लॉक में, जिला में था, कौना स्कूल में पढ़े, किंग 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 आगे बढ़े, तो ऑटोमेटिक समाज के बारे में जानकारी मिलता कि नहीं मिलता। मान लिया गया कल हो कि आप लोग बड़ा आदमी बनिएगा तो आपको किताब लिखाएगा तो मोतिहारी के नाम आएगा कि नहीं आएगा? अब तनका सा हमरो नाम घुसिया जाए, अवतार सर इसको पढ़ाए थे तनका सा, तो वो जमाना में हम अवतार सर रोहनी प्रूफ हो जाई। लेकिन किताब हमारा के ध्यान में रख के नहीं लिखल गए, किताब वो आदमी के ध्यान में रख के लिखल गल बा। तो जब व्यक्ति को केंद्र बना के कोई किताब लिखा जाता है ना तो उसको जीवन चरित्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीवन चरित्र बोला जाता है। और जब कोई व्यवस्था को ध्यान में, कोई व्यवस्था को, कोई मुद्दा को ध्यान में रख के, जैसे मान लिया गया मुद्दा है पर्यावरण, तो पर्यावरण को ध्यान में रख के कोई किताब लिखा गया। मुद्दा है बाल विवाह, बाल विवाह को ध्यान में रख के कोई किताब लिखा जा सकता है, तो उसको यौन साहित्य बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है?
जौन साहित्य, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र मुद्दा विशेष में रखी है, कैसा किताब है। लेकिन हर्ष चरित्र कैसा किताब है, हर्ष चरित्र कैसा किताब है, जीवन चरित्र। थोड़ा फर्क समझिए, बात समझ में आ रहा है। फाहियान ने कुछ लिखा होगा, वो कैसा किताब होगा, विदेशी यात्री में आएगा। इत सिंह लिखा होगा, कैसा किताब होगा। अब आप लोग कोई नहीं बोलेंगे, जिससे पूछेंगे बोलेंगे रामायण केने रखी, हे में रखी है, ए दे देता नहीं है, बी दे देता नहीं, आ है सी देता नहीं। ए तू बैठा ना मर, तू खड़ा होगा। गीता के में रखी, ए में बैठा, सही बोल रहा ना, खड़ा होगा। सही बोल रहा ना कि गलत बोल रहा, सही बोल रहा, ठीक बा। तो एगो तू बताओ, बौद्ध ग्रंथ केने रखल जाओ, ए में कि बी में कि सी में। पहले ही मिटा देवे तो देख ले बड़ा तो, अच्छा देख ले बड़ा तो सब मिटा देते हैं। अब तो नहीं सब, अब हमरा के लिखावल लोगन। बैठो बैठो, सब लोग बोली संगे संगे, कोशिश करे के बाद। ध्यान दीजिए, स्रोत कितने प्रकार के, कौन कौन। अब इधर साहित्यिक लिखते हैं, उधर पूरा तात्विक लिखेंगे, क्योंकि साहित्यिक के व्याख्या ज्यादा करे के बाद हेने कारी पूरा तात्विक लिख देते हैं। कोनो दिक्कत दानु बा, वेरी गुड। तुम बताओ, कोई नहीं बोलेगा। साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के, कौन कौन। हाँ ठीक बोले, घबरा कह रही है। धर्म निरपेक्ष, तो पहले बोलो धार्मिक साहित्य। क्या बोलोगी, धार्मिक साहित्य, और दूसरा धर्म। वेरी गुड, बैठो। निरपेक्ष साहित्य, बैठो। बताइए, तोरे से पूछा था नहीं। हाँ हे आगे वाला कहते नहीं, डेढ़ा था लइक भाई। धार्मिक साहित्य को प्रकार के, क्यों ना बोली, अब के पढ़ावत रहनी है। को प्रकार के, दो प्रकार के, सही बोलता हूँ का। हाँ, अभी लोग कही तो हम मान जा, एको प्रकार के ना। काहे कंफ्यूज होता रहा, बुढ़वा खबर जो जानता रहा सही जानता रहा। बोला तू बताओ तो, ए है तकना हम को प्रकार के, दो प्रकार के। चलो तुझे बोल बोल लिखे हम कौन कौन। अब पहले के जमाने में प्राचीन भारत में कौन धर्म रहे, इतना तो दिमाग लगी बनू। कौगो रहे, 3 गो रहे। अब के समझे नहीं है, हिंदू जैन बौद्ध। तो को प्रकार में बांट दिया, 3 प्रकार में काहे बांटल जाओ। हम का कहनी, एगो हिंदू धर्म से संबंधित है, एगो हिंदू धर्म के अलावा। बैठो, रट्टा नहीं मारिए, दिमाग लगाइए। इतना पता बा का, हम अभी तो इशारा दे देनी नु कि प्राचीन भारत में 3 गो धर्म मुख्य रूप से रहे। एगो हिंदू रहे, एगो बौद्ध रहे, एगो जैन रहे। तो बौद्ध जैन के हिंदू में रख, बौद्ध जैन के में रखा जाओ। देखिए सब याद यहाँ हो जाएगा ना, तो आपको घरे रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आपको बता दे, घरे रट्टा मारने से नहीं याद होगा। यहाँ समझ जाइएगा, जाके छाप दीजिएगा। कहिएगा लोग विश्वास में 96 नंबर लाता है सर के लिखा, कोई से नहीं लाएगा। मास्टर ने पगला जाता होगा, देखता होगा इतना सुंदर विवरण। तो कॉपी चेक करने वाला पागल होता है। ये सब जानते हैं, BA MA का चीज है, कंपटीशन का चीज है। ऐसे जाके छाप दीजिएगा, जो पूछेगा स्रोत कैसे ही सीधे बना दीजिएगा। देखिए नंबर नहीं आ रहा, कैसे आ बढ़िया नंबर आएगा, इतना तोड़ के बताया। तो धार्मिक साहित्य को हम लोग कितने भाग में बांट दें, 2 भाग में। कौन कौन, एगो हिंदू धर्म से संबंधित, एगो हिंदू धर्म के अलावा। हिंदू धर्म के अलावा, ये नो शॉर्ट में, ठीक बा। अगला बेंच मिल के बोलल हुआ, हिंदू धर्म से संबंधित किताब के नाम एगो तू बोलो। चलो दूसर का कुछ तू बोलो। उपनिषद एगो तू बोलो, एगो तू बोल दो। वह 3 नंबर बोलो। रामायण के बाद एगो बोलो ना कोनो, गीता। चलो सही बोल रखा लो कि ना, वेरी गुड। हिंदू धर्म के अलावा एगो तू बोला, हाँ बौद्ध ग्रंथ, वेरी गुड। आप बोलिए एगो, वेरी गुड। चलिए अब धर्म निरपेक्ष साहित्य को प्रकार के, 3 प्रकार, वेरी गुड। कितने प्रकार के याद करो लोगों, धर्म के अलावा। हो सब धर्म है, हिंदू धर्म के अलावा धर्म नु हो। लेकिन अब कहते ना कौन धर्म ना, धर्म के अलावा क्या बोले के बाद। आप बोलिए तो नहीं, 3 प्रकार में एगो प्रकार, वेरी गुड। बैठिए, आप बोलिए एगो, दूसरा बोलिए। विवरण हो गया, हाँ वो ठीक है। ओकरा अलावा 3 प्रकार बोले,
जीवनी। बैठिए, वेरी गुड। टूटल फूटल भाषा में अपने मुड़ी नीचा मत करिए ना, ताकि खड़ा होगी एगो बोलिए अपने सुनो। वेरी गुड। जन साहित्य हो तो बोल, ये तो हो शुरू हरी बता छपा जाए कि ना छपा जाए, घरे जाके प्रैक्टिस करी। एगो लॉन्ग क्वेश्चन आवेला, आई तो शॉर्ट में ना आई, लॉन्ग में आवेला, है ना। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। एकरे के तूर के पूछेला कभी उपनिषद पर टिप्पणी करे, भाई उपनिषद है में से एगो एगो पार्ट बा, तो शॉर्ट में पूछी। वेद किसे कहते, कितने प्रकार के होते, एकर पार्ट बा, सब व्याख्या करे अभी हवड़ाई ना, एगो पार्ट बा। कभी कभी लॉ में पूछे वाला प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पर टिप्पणी करे, तो के हिसन के का करी, सुंदर से पनवा पलट लिया लोग, हेंगे कर लिया लोग, अरे शुरू होता है धर बना दिया लोग, चेक करने वाला के दिमाग ना करिए, ठीक बा। तो इस तरह से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को मोटे तौर पे निकालिए, अपना अपना नोट्स निकालिए, दिखाइए तो। हाँ, इसमें तो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दिए हैं आप लोग को, कंपटीशन में दिए हैं। चलिए चलिए सब लोग नोट्स निकालिए। जिनके पास नोट्स नहीं है यहां देखिए बोर्ड पे, यही नोट्स है आपका, घबराइए नहीं, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कितने पार्ट में बांटा गया, 2 पार्ट में। कौन कौन, पुरातात्विक और साहित्यिक, ठीक है। इस पुरातात्विक में आया अभिलेख, नहीं बुझा रहा होगा बना लीजिएगा, सिक्का, स्मारक, मूर्ति, चित्रकला, भवन, अपना मन जोड़ सकता है, कौन नहीं, जितना ये पर जोड़ लिया, ठीक बा। अब देखिए साहित्यिक स्रोत को कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। कौन कौन, धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्म निरपेक्ष साहित्य, धार्मिक साहित्य और दूसरा निरपेक्ष साहित्य। अब धार्मिक साहित्य को कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। कौन कौन, हिंदू धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य को ब्राह्मण साहित्य भी कहते हैं। अब एक लाइन और बढ़ा देते हैं, हिंदू धर्म से कहत चाहे ब्राह्मण साहित्य कहत, बातवा एक एगो बात, ठीक बा। परीक्षा में कहीं दे देवे ब्राह्मण साहित्य पर टिप्पणी करे, घबराइए मत, एक मतलब वो कहता रामायण महाभारत के बारे में लिखे, ब्राह्मण हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म बात एक होता है। तो हिंदू धर्म से संबंधित या फिर गैर हिंदू धर्म, गैर हिंदू धर्म को बोलते हैं ब्राह्मणेतर, उसको बोलते हैं ब्राह्मणेतर, माने ब्राह्मण धर्म के अलावा। शब्द सीखिए, धीरे धीरे कठिन वर्ड देंगे, पहले नॉर्मल पढ़ा दिए थे, अब होशियार हैं। हिंदू धर्म कहिए चाहे ब्राह्मण धर्म कहिए, बात एक होता है। गैर हिंदू कहिए चाहे ब्राह्मणेतर कहिए, बात एक होगा। गैर हिंदू कहिए चाहे ब्राह्मणेतर। अब इस हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य में वेद, नोट्स में देखिए, उपनिषद, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण। अब गैर हिंदू में 2 गो, बौद्ध और जैन, बौद्ध और जैन। अब धर्म निरपेक्ष जेकर संबंध धर्म से नहीं थे, तो क प्रकार के, 3 प्रकार के। क प्रकार के, कौन कौन, विदेशियों का विवरण या विदेशी यात्रियों का विवरण, जीवन चरित्र, और हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए आज पहला दिन है, आराम आराम, इतना हो गया। अब कल हम लोग इसी का व्याख्या करेंगे, एक एक स्रोत उठाएंगे, अभिलेख किसे कहते हैं, कौन कौन प्रमुख अभिलेख है, भारत का पहला अभिलेख, विश्व का पहला अभिलेख, सब के बारे में समझाएंगे, ठीक है। बोला ना, आए जंगल में आग लागे इतना आसान कारण बा, गर्मी ज्यादा पड़ी तो आग लाग जाए गर्मी कस के पड़े तो आग ना लगे, सब भाई पत्ता बा सूखल बा, एक टेम्परेचर आई। चलो और पूछो, मन गरम तो ना काम वाला बात पूछो।